अब सिस्टम जब अपना काम करता है तो फिर सिस्टम से सवाल पूछकर सियासत भी चमकाई जाती है। उसका एक बड़ा उदाहरण इस दूसरे विश्लेषण में है और इसके लिए मेरे पास ये 11 सवाल हैं। ये 11 सवाल मेरे नहीं है, ये सरकार पूछ रही है मदरसों से। मदरसों के पीछे कौन है, मदरसा चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, मदरसों में पैसा कहाँ से आता है, इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। इन तमाम बातों से जुड़े सवाल, इन 11 सवालों का पूरा लेखा जोखा आज मेरे हाथ में है और इसी पर अगला विश्लेषण है। लेकिन इस विश्लेषण पे जाएं उससे पहले एक सवाल ये भी है कि अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और उस पर राजनीतिकरण होने लगे तब सवाल हम किससे पूछें, क्योंकि इस पर भी सियासी चश्मे से सब कुछ देखा जाता है और यह बोला जाता है कि इसलिए मदरसों पर बार बार निशाना साधा जा रहा है क्योंकि ये एक धर्म विशेष से जुड़ा है। इसलिए इस विश्लेषण को गौर से सुनिए और आप तय कीजिए कि क्या शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना या फिर अगर मदरसों को लेकर कुछ सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब तलाशना आज जरूरी है या नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कागज दिखाने को कहा है। जल्दी प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है और इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप रहा है। मदरसों के सर्वे का कुछ नेता इसे मिनी एनआरसी कह रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो कुछ उसे संवैधानिक अधिकारों का हनन भी बता रहे हैं। यूपी सरकार का कहना है कि इस सर्वे के माध्यम से वो मदरसों के उत्थान की योजना बनाना चाहती है, लेकिन असम में अवैध मदरसों पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसे देखते हुए एक खास वर्ग में डर का माहौल है। दरअसल इस सर्वे में कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अभी तक नहीं दिए थे। यानी आज डीएनए में हम आपको वो फॉर्म दिखाएंगे जिसमें मदरसों से 11 सवाल पूछे गए और ये फॉर्म आपके सामने है जिसको हम टीवी स्क्रीन पर भी बार बार दिखा रहे हैं। इसका पूरा विश्लेषण भी आपके बीच में हम करेंगे और आपको बताएंगे कि इन सवालों में क्या पूछा गया है और क्या ये सवाल दरअसल किसी धर्म विशेष के लिए या फिर किसी मदरसे के लिए जहां पर शिक्षा देने का काम होता है वो सीधे सीधे खतरा हो जाता है क्या। इन सवालों से पता चलता है कि आखिर योगी सरकार प्रदेश में इन मदरसों के बारे में क्या जानना चाहती है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का यह सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा होना होगा और सर्वे टीम ने जिले के एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को इसमें शामिल किया है। इस सर्वे टीम को जिले के एडीएम लीड करेंगे। जिले के हर तहसील के मदरसों की रिपोर्ट एडीएम ही जिला अधिकारी को देंगे। 10 अक्टूबर तक हर जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट जमा करनी है और फिर 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट देकर यानी सरकार को सौंपना होगा और ये बताना होगा कि उन्होंने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उस पर जो सर्वे किया उस पर उन्होंने क्या जानकारी इकट्ठे किए। तो इस तरह से प्रदेश के हर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट यूपी सरकार के पास आ जाएगी। अब इसके बाद यूपी सरकार क्या कदम उठाएगी ये सोचने वाली बात है। यूपी सरकार ने यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है और इस सर्वे के पीछे वजह क्या है यह समझने से पहले आपको देश और उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़े कुछ आंकड़े भी देखने चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में 24,000 मदरसे हैं। इनमें से 4,878 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी जिनको मान्यता नहीं मिली है, सरकारी मान्यता हासिल उनको नहीं हो पाई है। लेकिन एक सरकारी यानी एक गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक केवल एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ही देश में 20,000 से ज्यादा मदरसे चला रहा है। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए शायद यूपी सरकार प्रदेश के मदरसों का हिसाब किताब रखना चाहती है और इसके जरिए अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगाम भी लगाई जा सकेगी, क्योंकि अवैध मदरसों में बच्चों के साथ हो रहे बुरे सलूक की शिकायतें कई मुस्लिम संगठन समय समय पर कर रहे हैं और इस पर भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है। यहां तक यूपी की बात है तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि यूपी में कुल 16,461 मदरसे हैं और इनमें से 558 मदरसों को सरकारी सहायता मिलती है।
लेकिन एक गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक यूपी में 40 से 50 हजार मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी इनके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। और ये दूसरे रिपोर्ट से ये जो जानकारी हासिल हुई है 40 से 50 हजार मदरसों की, ये अपने आप में चौंकाने वाली है जो गैर मान्यता प्राप्त है। और आंकड़ों में अंतर इसलिए भी है क्योंकि लगभग हर मस्जिद या संस्था के अपने खुद के कई मदरसे चलते हैं और मदरसों के सर्वे के पीछे यूपी सरकार का मकसद ये जानना भी हो सकता है कि प्रदेश में कितने मदरसे चोरी छिपे चल रहे हैं। असम में कई अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है और इन मदरसों का संबंध वहां गिरफ्तार किए गए कई संदिग्ध आतंकियों से थे। यूपी सरकार भी इस सर्वे के माध्यम से ऐसे मदरसों पर निगरानी रख सकती है जिन पर संदेह हो, जिन पर शक हो, जिन पर बार बार ऐसा लगता है कि उनकी गतिविधियां किसी खास एक एक्टिविटी पर फोकस करने की जरूरत है और हो सकता है इसके कनेक्शन किसी ऐसे ग्रुप से हो जो अवांछित हो। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इस मुद्दे पर यूपी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद ने हमसे खास बातचीत की और सर्वे के पीछे सरकार की मंशा पर हमने सवाल भी पूछे। तो क्या कुछ कहा, एक बार आप पहले वो सुनिए। मदरसों को लेकर के आप लोग क्या इस बार सर्वे करने जा रहे हैं, कैसे ये क्या पूरी प्रक्रिया है जिसको आप लोग शुरू करने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और जो मुस्लिम युवा हैं, जो उनके लिए मदरसे हैं, उन मदरसों को अच्छी व्यवस्था हो उसमें और मदरसों के एजुकेशन सिस्टम और अच्छी हो, लगातार इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। उसी दिशा में हमने कल एक आदेश जारी किया है कि जो अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनका सर्वे होगा और हम एक सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं कि ऐसे कोई कितने मदरसे हैं टोटल हमारे प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ाया जा रहा है, कब से वो स्थापित हैं। और इस सर्वे का मकसद ये है कि हमें ये जानकारी हो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे सर्वे की रिपोर्ट आती है तो अगर कुछ गैर मान्यता प्राप्त निकलते, क्या उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का भी आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, अभी सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सारे सर्वे की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं लेके जाऊंगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे और आगे जो भी होगा तय होगा आपको बताया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए योगी सरकार ने 11 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और सर्वे में हर जिला अधिकारी की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने जिले के हर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे से इन 11 सवालों का जवाब लें। यूपी सरकार के इन 11 सवालों से मदरसे की पूरी कुंडली सरकार के पास पहुंच जाएगी और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी मिलने के बाद सरकार को पूरी उम्मीद है कि उसे अवैध मदरसों की भी जानकारी मिलेगी। मेरे पास वो फॉर्म है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही इस विश्लेषण के पहले किया था। इसमें वो 11 सवाल हैं जिनका जवाब मदरसों को देना होगा, इसलिए मैं एक एक करके उन सवाल को आपके बीच में रख रहा हूं और उनका जवाब इसलिए ज़रूरी है, ये समझना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार की मंशा क्या है, ये आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले कॉलम में मदरसे का पूरा नाम पूछा गया, यानी मदरसे से उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके नाम की पूरी जानकारी सरकार ने मांगी है। दूसरा सवाल जो इसमें पूछा गया है उसमें मदरसे का संचालन कौन सी संस्था करती है, ये जानकारी मांगी गई है और इस सवाल के जवाब के जरिए सरकार मदरसे का संचालन करने वाली संस्थाओं पर नजर रख सकेगी क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि इसका संचालन कौन सी संस्था कर रही है और उस संस्था के बारे में पूरी डिटेल सरकार इकट्ठा कर सकती है। तीसरा सवाल जो इस फॉर्म में है उसमें है कि मदरसा कब बना। इससे सरकार को यह भी पता चलेगा कि मदरसे कितने दिनों से चल रहे थे और अब तक कितने छात्र इसमें पढ़ चुके हैं और उन छात्रों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है जिन्होंने इस मदरसे से तालीम हासिल की और अब जहां वो जुड़े हुए हैं। चौथा सवाल जो इसमें पूछा गया है उसमें मदरसा जहां बना है वो संपत्ति निजी है या किराए पर ली गई है। ये जानकारी भी इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद सरकार को पता चलेगा कि मदरसा कानूनी रूप से सही जगह पर बना है या फिर अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है।
इसलिए ये चौथी जानकारी भी बहुत खास हो जाती है। पांचवा सवाल जो इस फॉर्म में है उसमें मदरसे की व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और इस सवाल के जरिए सरकार जानना चाहती है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं और इसके जरिए सरकार मदरसे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगी। छठा सवाल जो है वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है इसको लेकर है, जिससे मदरसे की क्षमता के बारे में भी सरकार को जानकारी मिलेगी। सातवां सवाल यह है कि मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है। इससे सरकार ये जानना चाहती है कि मदरसे में आने वाले बच्चों को सही शिक्षा मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। आठवां सवाल है कि मदरसे में किस तरह का पाठ्यक्रम रखा गया है और इसके जवाब के जरिए सरकार को ये पता चलेगा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि असम में कुछ मदरसों के शिक्षकों पर बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग देने के भी आरोप लगे हैं और यूपी सरकार अपने इस सवाल के जरिए बच्चों को दी जा रही तालीम पर नज़र रख सकती है। इस लिस्ट में जो अगला सवाल है, नौवां सवाल है, उसमें ये मदरसे की आय से जुड़ा ये सवाल पूछा गया है और इसके जरिए सरकार ये जानना चाहती है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है। दरअसल यूपी में केवल 558 मदरसों को सरकारी सहायता मिलती है और ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कैसे चल रहे हैं सरकार ये जानना चाहती है। आपको बता दें कि असम में कुछ मदरसों की फंडिंग ऐसे लोगों से हो रही थी जिसके संबंध AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे आतंकी संगठनों से थे। यकीनन यूपी सरकार अपने प्रदेश में ऐसा नहीं चाहती, इसलिए इन सवालों के जरिए उनके कनेक्शंस को तलाशना बहुत ज़रूरी है कि उनमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस लिस्ट में जो 10वां सवाल है वो सवाल मदरसा के छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी सरकार ये जानना चाहती है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो केवल मदरसे में ही पढ़ते हैं या फिर किसी और स्कूल में भी वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मदरसों में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है और सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे धर्म ही नहीं वैज्ञानिक शिक्षा भी हासिल करें। इसके अलावा जो 11वां सवाल है उसमें मदरसों से ये पूछा गया है कि क्या उनका संबंध किसी NGO या किसी अन्य संस्था से है। सरकार इसके जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली मदद पर नज़र रखना चाहती है ताकि कोई ब्लैक लिस्टेड संगठन मदरसों से ना जुड़ पाए। यानी सरकार की कोशिश ये है कि एहतियातन पूरी जानकारी जो सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी है, मदरसों के आधुनिकीकरण को भी लेकर ज़रूरी है, छात्रों के भविष्य को भी लेकर ज़रूरी है, वो तमाम जानकारी उनके पास हो ताकि फिर उसके बाद ये भी पता चल सके कि कौन से मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और उनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। और इसी को लेकर सियासत है, इसी को लेकर अब सियासी चश्मे से सवाल पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है और उसके बाद उन सवालों के साथ साथ सीधे सीधे इसे NRC से भी जोड़ा जा रहा है। यूपी में वैसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर असुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि यूपी में होने वाला ये सर्वे मदरसों का NRC है। वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी के प्राइवेट मदरसों की जानकारी हासिल करने का मतलब उन पर शक करना है। मदरसों के सर्वे को ओवैसी मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। क्या इस तरह के सर्वे उत्तर प्रदेश की सरकार विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आप ये सर्वे करके इन मदरसों में आप हैरेसमेंट करेंगे, तकलीफ देंगे और ये बीजेपी का जो लार्जर एजेंडा है कि मदरसों के ताल्लुक से जो बीजेपी कहती है कि यहाँ पर नफरत की तालीम दी जाती है, सरासर झूठ है। भाई आप ये समझते हैं कि मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो मदरसों की वजह से, तो इसकी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं। ये मदरसे क्यों चलते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ये मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक मुसलमान में से कोई मौलाना निकले, मुफ्ती निकले, आलिम दीन निकले जो कुरान समझाए, जो हदीस समझाए, जो मुफ्ती बन सके। और ये तो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ये सर्वे किया जा रहा है। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सर्वे विद्या मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये सर्वे की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, इस सर्वे के ज़रिए आप एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान बैकवर्ड इसलिए क्योंकि वो मुसलमान और उसका दीन इस्लाम है, जो झूठ है।
आप इस सर्वे के जरिए बताना, कंट्रोल करना चाह रहे हैं मदरसे को। मेरा बुनियादी सवाल योगी आदित्यनाथ से है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताओ कि आपने अपने 5 साल के शासन में जो मदरसे आपकी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, आपने, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी? क्यों नहीं दी तनख्वाह? आपने दूसरे जो देना था, चाहिए था आपको, आप उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे और आप आकर ये सर्वे कराए हैं जो सरकार से उसको एड नहीं मिलता है। आप ये सर्वे इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि एक देश को और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से नफरत में इजाफा हो। बताया जाए कि इन मदरसों में देखिए ये सब अनपढ़ गंवार निकलते हैं और इससे देश को खतरा है, वो भी झूठ है, उससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। सच्चाई यह है कि 75वीं आजादी के अमृत उत्सव में मोदी सरकार को, योगी को कहना चाहिए था कि इन्हीं मदरसों से निकलने वाले देश को आजाद करवाए। यह कहना चाहिए था कि हजरत महल के साथ अहमदुल्ला साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और शहादत पाई। कहना यह चाहिए था कि देवबंद से महमूद उल हसन और हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल में 3 साल रही, यही मदरसों से। आप ये नहीं कहना चाह रहे, आप और एक पैगाम देना चाह रहे नफरत का, जो हम इसकी कंडेम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सर्वों के, अगर इस सर्वे कराना चाह रहे हैं तो पूरे प्राइवेट स्कूल्स के करवाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स के करवाइए, कितनी बिजली है, कितने अगर दलित खाना पकाता है तो कितने अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते, बताइए, सर्वे करिए ना। ये सब कौन रोक रहा है आपको? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, इस पूरे सर्वे कराइए। तो यूपी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है और इस सर्वे के माध्यम से उसे मदरसों की स्थिति, बच्चों के ज्ञान और शिक्षकों के हालात के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ओवैसी जैसे कुछ नेता इसको धर्म के एक ऐसे चश्मे से देखते हैं जिसमें सरकार के हर कदम में उन्हें मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश नजर आती है। करीब 1 साल पहले अलीगढ़ में एक मदरसे का वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो उस मदरसे का है जिसमें बच्चों को चैन से बांधकर रखा गया है, यानी सिक्कड़ में उसे बांधकर रखा गया है बच्चों को, और ये वीडियो मदरसे का बताया गया। जो एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसा था, इसकी जानकारी जब इकट्ठी की गई तो ये पता चला और अवैध तरीके से इस मदरसे को बनाया गया था। इस घटना के बाद ही अवैध मदरसों को लेकर मुस्लिम संगठनों में गुस्सा था और सरकार भी चाहती थी कि मदरसों की व्यवस्था और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की ठोस जानकारी उनके पास हो। यूपी सरकार का मदरसों के सर्वे वाला कदम यही सोचकर उठाया गया है और अलीगढ़ में जिस मदरसे में बच्चों पर जुल्म हुए, वहां की स्थिति क्या है और उस मदरसे के संचालकों पर क्या कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अवैध मदरसे किस हद तक मनमानी करते हैं और वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके सर्वे करवाने का आदेश दिया है। अब हम लोग इस समय अलीगढ़ में मौजूद हैं और अलीगढ़ के मोहल्ला लड़िया में मौजूद है। यहाँ पर ये जो मदरसा आपको दिखाई दे रहा है, मदरसा जामिया तालीम उल कुरान, ये पिछले वर्ष विवादों में आया था क्योंकि ये मदरसा आज की तारीख में गैर मान्यता प्राप्त है और इस गैर मान्यता प्राप्त में कुछ बच्चों की वीडियो सामने आई थी जिसमें उनके पैरों को जंजीरों से ऐसे बांधा गया था जैसे वो बच्चे ना हो, जानवर हो। हालांकि उसके बाद से ये मदरसा बंद है, लेकिन जो मदरसा संचालक है वो 9 महीने की जेल के बाद इस समय बाहर है और अब वो मदरसा, क्योंकि पुलिस ने बंद करवा दिया था, तो अब अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ा रहा है। हालांकि जो मौलाना का मदरसा है, जो मदरसा संचालक है मौलाना है, उसका ये दावा है कि बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी से लेकर कंप्यूटर तक की पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन जब बच्चों से हम लोगों ने बात करी तो ना उन्हें हिंदी का गागा आता है, ना अंग्रेजी का ABCD उन्हें आता है। तो सिर्फ दीन का जो उन्हें पढ़ाया जाता है, जो उन्हें
और उनके ईश्वर के बारे में पढ़ा जाता है, सिर्फ वही ज्ञान बच्चों को है। बच्चे वहाँ पर नाद तो सुना रहे हैं, लेकिन ABCD उनके पूरे कोर्स से गायब है, काका दागा उनके कोर्स से गायब है, और कोर्स में है क्या, सिर्फ दीन की शिक्षा। मौलाना साहब क्या क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कुरान पाक। अच्छा, और उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह कुछ ऐसे? अभी तो कम ही है। अच्छा, और मतलब कहते हैं हिंदी वगैरह में मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताओ ना। का, हाँ, आ, ऐसे। अच्छा, और उसके अलावा मतलब कहते हैं पोएम वगैरह भी पढ़ाते हैं, कहानी वगैरह भी, या क्या क्या थोड़ा सा? जी अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, बाकी दीन का पूरा ज्ञान देते हैं। जी कोई भी कुछ भी याद है कुछ? नात। हाँ जी सुनाओ थोड़ी सी ना। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। क्या क्या पढ़ाते हैं मौलाना साहब, बताओ। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, 3-4 चीज़ पढ़ाते हैं। अच्छा, और क्या नाम है, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी ये चीज़ें। अच्छा, मतलब कैसा क्या पढ़ाते थे? मतलब जैसे थोड़ा सा बताओ पढ़ाई के बारे में, मतलब कैसे क्या, कितने बजे से कितने बजे तक? नहीं, पैसे कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा, पैसे भी नहीं। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हैं? मतलब फेयर में उठते हैं 3 बजे, 6 बजे तक पढ़ते हैं, 8 बजे से 11 बजे तक, फिर 2 बजे से 4 बजे तक, फिर 6 बजे से 8 बजे तक। बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। उन्होंने खुश हो बिल्कुल जी। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक? फजर में तो 4 बजे उठा देते, 6 बजे तक। अच्छा, उसके बाद क्या करते हो दिन भर? फिर सो जाते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते, अच्छा, नाश्ता करके। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आपका जो मतलब मदरसा था उसके पास मान्यता नहीं थी, उसको आगरा का एक ट्रस्ट था। जी आगरा का। उसके थ्रू मतलब उसके द्वारा संचालित था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या था? वो था मेरा फ़हीमुल कुरान के नाम से, फ़हीमुल कुरान सोसाइटी है, तालीम कुरान मदरसा है, ये था। तो वो कहा, जो बताया क्या नाम है, दरोगा जी ने हमसे कहा कि जी हमने इसको नहीं मानते क्योंकि ये आगरा से है, हमें पंजीकरण चाहिए। तो मैं कहा पंजीकरण करा दूंगा, मैं कराने के डाल भी दिया है और हो जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा, मगर उन्होंने हमें एक नहीं की, हमें तो जेल भेजा था। अच्छा, बच्चे मतलब किन किन विषयों में पढ़ते हैं, क्या कौन कौन से बच्चे देखो हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, फारसी भी पढ़ते हैं। और फारसी, उर्दू, इंग्लिश तो चलती है, अगर इसके बगैर कोई पढ़ाई भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब तक बच्चा जो अंधा है, अगर खाली उर्दू या अरबी चलाएगी तो वो बच्चा अंधा है। इसलिए हम हिंदी, उर्दू, हिसाब किताब सब पढ़ाते हैं, मगर ये लॉकडाउन की वजह से हमने बंद कर दिया था। हम झूठ नहीं बोलेंगे, मगर इन लोगों ने हमें क्या मालूम, हमारे समझ तक कौन सी बना रखा है हिसाब किताब इन्होंने। इन लोगों ने पीछे जो 5-6 साल पुरानी वीडियो थी ना, वो वायरल की है। अब की कोई भी वीडियो नहीं थी, जबकि बराबर कहा गया, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन डॉक्टर साहब ने बयान दिया था, कहा था बच्चों आप मालूम कर लें बच्चों से कि बच्चे कौन से बच्चा बंधा हुआ है। देश में मदरसों पर 2 तरह के विचार हैं। कुछ मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि मदरसे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, और कुछ अन्य मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होने चाहिए। उनका मानना है कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे आज के समाज के साथ जुड़कर भविष्य बेहतर बना सकें। हमारे देश में मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है और ये हमारे समाज का हिस्सा है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पढ़ना, और इसका एक अर्थ उस स्थान से भी है जहां पढ़ाई होती है। मदरसे में मूल रूप से इस्लाम से जुड़ी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। मदरसे में कुरान, हदीस और शरिया के विषय में पढ़ाया जाता है। हालांकि कुछ मदरसों में आधुनिक विषय के पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं और भारत में मदरसों की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था और तब उसने वहां मदरसे बनवाए थे। वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने अजमेर में एक मदरसा बनवाया था। इसके अलावा मुगलिया सल्तनत के दौर में अलग अलग जगहों पर कई मदरसे बनवाए जाते रहे और मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। वर्ष 2018 में
उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि वो एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हो और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। और मदरसों की शिक्षा व्यवस्था आज के जमाने के मुकाबले बहुत पुरानी हो चुकी है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में देश के मुस्लिम परिवार भी अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजना चाहते। अगर हम यूपी के मदरसा बोर्ड से जुड़े एक आंकड़े को देखें तो ऐसी जानकारी मिलती है कि वर्ष 2017 से लेकर 2021 के बीच मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हुई है। वर्ष 2017 में 3,71,000 बच्चों ने मदरसे में दाखिला लिया था और फिर 2021 आते आते ये संख्या 1,62,000 रह गई थी। यानी 4 सालों में लाखों बच्चों ने मदरसों से दूरी बना ली। यकीनन ये बच्चे अन्य स्कूलों में पढ़ने गए और उनके माँ बाप ने उनके भविष्य के बारे में सोचा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में देश के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का जिक्र है। इस अधिकार का उल्लंघन किए बगैर मदरसों की शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए और मुस्लिम संगठनों को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य केवल धार्मिक शिक्षा पाकर ही उज्जवल नहीं बन पाएगा। उन्हें देश और समाज के उत्थान के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी होगी। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाए जाने की कोशिशें लगातार की जा रही है और वहां का मुस्लिम समुदाय इसको लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे भी बढ़ रहा है। इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयास फ्रांस में किया जा रहा है और पिछले साल यहाँ के सारे मदरसों के लिए एक तय पाठ्यक्रम कर दिया गया था। फ्रांस में ये नियम बनाया गया है कि विदेश से आने वाले मदरसा शिक्षकों को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। फ्रांस सरकार ने मदरसों की फंडिंग से जुड़ा एक खास नियम भी बनाया है। मदरसों को अपनी आय से जुड़ी सारी जानकारी सरकार को देनी होगी। मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों ने अपने ज़्यादातर मदरसों का आधुनिकीकरण करके उन्हें विश्वविद्यालयों में बदल दिया है। इन विश्वविद्यालयों में हर तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं और कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे मध्य एशिया के कई मुस्लिम देशों ने भी अपने मदरसों को आधुनिक स्कूलों में तब्दील कर दिया था। अगर हम तुर्की की बात करें तो एक मुस्लिम बाहुल देश होने के बाद वहां वर्ष 1925 में आधुनिकीकरण के नाम पर वहां पहले राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क ने सारे मदरसे बंद कर दिए थे और उनका मानना था कि मदरसे की पढ़ाई तुर्की के समाज को पीछे ले जाती है। वो तुर्की को यूरोप के समकक्ष ले जाना चाहते थे और उनकी सोच थी कि धार्मिक शिक्षा समाज को आगे नहीं बढ़ने देती है।